जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग लाइक कर दीजिए। तो और जो भी नए दर्शक हैं उन सभी से आग्रह है कि सभी लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है कि 11,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। तो इसी कामना के साथ आज हम एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जो आपको धन से जुड़ी समस्या या धन से जुड़ी परेशानियों को हल करेंगी। ये धनेश्वरी यक्षिणी की साधना है। धनेश्वरी यक्षिणी ये एक प्रकार की यक्षिणी है, ठीक है ना। और एक तो उनके कुछ अंश यक्षिणी के हैं और कुछ अंश चुड़ैल के हैं, ठीक है ना। उन्हें चुड़ैल की संज्ञा दी जा सकती है, ना उन्हें पूर्ण रूप से यक्षिणी की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन इनको यक्षिणी के रूप में ही इनके नाम हो सकते हैं, नाम होंगे, क्योंकि उनकी अधिकता उनमें ऊर्जा में अधिक प्रबल है, यक्षिणी की ऊर्जा। तो ये धनेश्वरी यक्षिणी है जो सिद्ध होने पर ना जाने कितने साधक को अर्श से फर्श तक पहुंचाने की क्षमता वो रखती हैं। चाहे वो व्यक्ति मिट्टी का ही कारोबार क्यों ना करता हो, चाहे वो मिट्टी का हो, ईंटे का हो, पत्थर का हो और सीमेंट का हो, कैसा भी किसी भी प्रकार का वो व्यापार करता हो ना भी करता हो, लेकिन उसके सोच इस प्रकार से बदल जाते हैं कि कभी भी उनके सोचे हुए कार्य विफल नहीं जाते हैं, कभी भी विफल नहीं होते हैं। चाहे वो मिट्टी भी आप ऐसे साधक को भी दे दिया जाए तो वो साधक उस मिट्टी से भी मुनाफा प्रॉफिट कमा के वो दे सकता है। तो इस प्रकार की ये धनेश्वरी यक्षिणी की साधना है। इस धनेश्वरी यक्षिणी को आप ले भी सकते हैं ट्रांसफ़र के रूप में, शक्ति के रूप में, लेकिन ये प्रत्यक्षीकरण करके नहीं दिए जाएंगे। ये अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ रहेंगे, आपके हर एक प्रकार के कार्य करेंगे, अदृश्य रूप में आपके हर एक प्रकार के कार्य करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो प्रत्यक्षीकरण में नहीं दी जाती है, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिसके आपको प्रत्यक्षीकरण करके ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं वो प्रत्यक्षीकरण शक्ति आपको करके नहीं दी जाएगी। जैसे जैसे समय बीतेंगे वैसे वैसे वो आपके हम एक ऐसी क्रिया बताएंगे जिसके माध्यम से आप उन्हें प्रत्यक्षीकरण में ले आएंगे समय लगने के बाद, ठीक है। कुछ समय के बाद 21 दिन, 20 दिन, 25 दिन के अंदर अंदर वो आपके प्रत्यक्षीकरण में आ जाएंगे। तो चलिए इनकी आज हम साधना के विषय के ऊपर आते हैं। अभी मैंने बताए थे आपको ट्रांसफ़र के विषय में और अभी हम बता रहे हैं आपको साधना के विषय में। तो ये साधना एक बरगद पेड़ के आसपास आप इनकी साधना कर सकते हैं। जहाँ एक बहुत बड़ी पुरानी पेड़ आपको मिलता हो वहाँ पे इनकी साधना आप कर सकते हैं। जब आप इनकी साधना पूर्ण कर लेते हैं तो हम पर विश्वास रखना, हम पर भरोसा रखना कि वो उस समय से आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, पूरे तरीके से बदल जाएगा, ठीक है। जो अभाव भरी ज़िंदगी आप जी रहे थे, क्योंकि देखो एक व्यक्ति जब अपने कार्य को करता है और वो दिन प्रतिदिन वो एक एक पैसे जोड़ कर रखता है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे उसके लिए ये चाहिए, ये घर में किसी की शादी नहीं हुई है, तो वो अपने मनोरथों के हिसाब से वो एक एक पैसे जोड़ के रखता है। जब उनको उतने अच्छे से लाभ नहीं होते हैं, जब वो बिखर जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी बिखर जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में इस साधना में आप
ये साधना आपके लिए उपयुक्त होगा। जो धन से जुड़ी पूरे तरीके से बिखर जाते हैं, उनके लिए साधना उत्तम है, प्रचंड है। क्योंकि हमने ऐसे काफ़ी सारे साधक को देखा है, वो बोलते हैं कि गुरुजी हमारे पास पैसे नहीं हैं, बच्चे के स्कूल के लिए फ़ीस नहीं हम दे पाते हैं। तो उन सभी के लिए हम यह साधना आप सभी के समक्ष रखे रहे हैं, ठीक है। और इनकी साधना प्रायः आपको घर से बाहर ही करनी होगी, विधिवत तौर पर आपको करनी होगी। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जितने दिन भी आप साधना के दौरान में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज को अलग रखना होगा, भूमि शयन करना होगा। जब आपके मंत्र जागृत करके दे दिए जाते हैं तो तभी से आपको अनुभव होना आरंभ हो जाता है। आपके शरीर में एक अलग सी हलचल, आपके आसपास एक अलग सी एक हलचल महसूस होंगी, ठीक है। तो साधक जो साधना करना चाहता है वो साधक जुड़ सकते हैं और अपनी गरीबी भरी जिंदगी से आप निजात पा सकते हैं। और इस साधना में बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। समझो कि हम कोई व्यक्ति हम मर ही चुके हैं, इस प्रकार से सोचो। तो इस शरीर में बचा ही क्या है? अगर हम नहीं भी कुछ करेंगे तो भी मरना है, अगर करेंगे भी तो भी मरना है। तो वो हम इस प्रकार की मनोदशा लेकर क्यों? किसी भी प्रकार का भय, संशय, इन सभी को बाहर निकाल के आपको आपको मन में भरोसा करके रखना है कि हमें साधना करना है और सिद्धि को प्राप्त करना है। साधना करना है, सिद्धि को प्राप्त करना है, हमें सिद्धि चाहिए, सिद्धि। इस प्रकार के लक्ष्य आपके पास हो तो साधक किसी भी लक्ष्य का भेदन कर सकता है, किसी भी सिद्धि को हासिल कर सकता है। तो इस प्रकार की मनसा से आप कोई भी साधना करें, ठीक है। जितना कहने में आसान होता है सिद्धि, शक्ति, साधना, उतना होता नहीं है। उस तालाब में उतरना पड़ता है, उस समुद्र में उतरना पड़ता है और वहाँ से वह मोती उठाना पड़ता है, वहाँ से उस समुद्र में से आपको सिद्धि को प्राप्त करना होता है, ठीक है। जितना कहना आसान है कि हम तो इस प्रकार की सिद्धि शक्ति हासिल कर लेंगे, तो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कुछ साधक के केवल कृपा प्राप्त हो जाती है ना किसी भी शक्ति की, तो वो इतने अधिक उछलने लगता है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो उछलने की आवश्यकता नहीं है किन्हीं को भी। मैंने अभी आपको बताए हैं कि करना भी है तो भी मरना है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी मरना है। तो इस मनसा को किनारे करके आप पॉजिटिव माइंड से और एक लक्ष्य को भेदते हुए केंद्रित करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचना है आपको। कि आपने अगर सोच लिया ना कि ये हमें इस साधना को करना है और हमें सिद्धि पाना है, तो बिल्कुल भी इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि आप सिद्धि नहीं कर पाओगे। 101% आप सिद्धि किसी भी साधना को सिद्ध कर पाओगे, ठीक है। लेकिन साधक के तो बहुत सारे ख्वाहिश होते हैं, बहुत सारे उनके फरमाइश होते हैं कि गुरुजी हमें इस प्रकार की साधना करवा दीजिए, हमें इस प्रकार की साधना करवा दीजिए। अब पहले कोई भी गुरु के अनुसार कोई भी आप साधना तो करके देखिए, उसे सिद्धि तो करिए, उसे पूर्ण रूप तो करिए, पूर्ण रूप से तो करिए उस साधना को। लेकिन नहीं, बस हमें इस प्रकार की साधना करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, ऐसी शक्ति करवा दीजिए, ठीक है। तो ये सब नहीं सोचने, बस आपको केवल और केवल एक लक्ष्य का पीछा करना है, उस शक्ति को देखने हैं। किसी प्रकार से आप मान के चलिए कोई स्त्री है या कोई लड़की है या कोई भी प्रेमी प्रेमिका है, तो
किस प्रकार से उस व्यक्ति को देखने पर या प्रेमी प्रेमिका को देखने पर या प्रेमी प्रेमिका प्रेमी को देखने पर किस प्रकार से उसके मन में हलचल हो जाता है और वो और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, इच्छा करता है। तो उसी प्रकार से है सिद्धि के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो जाना। ठीक है, जब इस प्रकार के लगाव उत्पन्न हो जाएंगे तो कोई भी सिद्धि आपके हस्त अनुगत होंगी। ठीक है, तो चलिए हम साधना के ऊपर बढ़ते हैं। कोई भी आप किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र या पूर्णिमा के दिन इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इनकी साधना आरंभ कर सकते हैं। इस साधना में हम आपको गारंटी देते हैं आप सभी को कि यह साधना सिद्ध होंगे ही होंगे, 101% सिद्ध होंगे। और इस साधना में कुछ सामग्री आपको हमसे मंगानी होगी, जिसमें आपको एक गुटिका आएंगे, जिसमें आपको उसे प्रतिष्ठित करना होगा। जब आप सिद्ध पूर्ण हो जाएंगे, सिद्धि वचन वगैरह हो जाएंगे, तो उसे आपको स्थान देना होगा उस गुटिका के अंदर। ठीक है, दूसरी बात, गुटिका होंगी, सिद्धि सामग्री होंगी, कुछ एक मालाएं होंगी और कुछ और सामग्री होंगी, वो सब आपको अपने पास रखना है। इधर आपको चाहिए होंगे अलग से जो आपको व्यवस्था करनी होगी, वो आपको चाहिए होंगे 2 बतासे, 1 पान के पत्ते, 5 लौंग और 1 मिठाई, 1 जायफल और जो हमारे द्वारा एक सिद्ध जड़ी आता है, वो आपको 3 प्रकार की जड़ी दिए जाएंगे, वो भी साथ उसी पान के पत्ते के ऊपर रखने हैं। और इसमें आपको 16 श्रृंगार भी आपको रखनी होगी। ठीक है, 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी रखनी होंगी और उनका आवाहन करना है, गुरु मंत्र उच्चारण करना है, रक्षा कीलन करना है, घेरा वगैरह लगाना है, 10 दिशाओं का बंधन करना है और फिर उनका आवाहन करना है। आवाहन करने के पश्चात आपको जैसे जैसे आप आवाहन करेंगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उसी प्रकार से वह शक्ति आपको आभास करवाएंगी। जब वह 7वें दिन आपके समक्ष आएंगे, वो एक अजीब सी परछाई के रूप में आएंगे। जब वो आपके पास होंगे तो उन्हें आपको जो पुष्प आप ले गए थे, उस पुष्प से आपको वर्षा करनी, पुष्प वर्षा करनी है आपको वहाँ पे। जब वो आए तो उनसे वचन लेने हैं, वार्ता करनी है और उन्हें नमस्कार करना है। और चाहे तो आप उन्हें माता का स्थान दे सकते हैं, एक मित्र का स्थान दे सकते हैं या प्रेमिका का स्थान दे सकते हैं। ठीक है, मित्र एवं माता, दूसरा बहन का स्थान दे सकते हैं। ठीक है, और अगर वह पत्नी रूप में सिद्ध होती है, अगर वह साधक कर लेता है, तो वो साधक को धन भी ला के देती है। लेकिन हम ये कतई नहीं बोलेंगे कि आप उसे पत्नी रूप में आप उसे सिद्ध करो। केवल आप प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकते हैं, वो भी मत करो। अगर बहन और माता के रूप में सिद्ध कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है, अच्छा है आपके लिए। ठीक है, दूसरी बात कि जब वो आपको वचन दें तो वचन आपको सही तरीके से लेना है, गुरु के परामर्श से लेना है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी भी शक्ति को सिद्ध करते हो और वचन लेते हो, तो उस वचन के बीच में कोई भी, ना देवी ना देवता, कोई भी इसमें वो नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एक बार जो आपने वचन ले लिया तो बिल्कुल ही ले लिया। ठीक है, तो वचन का ना उल्लंघन आप करेंगे, ना वचन का उल्लंघन वो करेंगी। ठीक है, ना शक्ति कभी भी अपने वचन को नहीं तोड़ती है। उसे पता होता है कि अगर हम वचनों को तोड़ेंगे तो हमें अनेक प्रकार की ताड़नाएं झेलनी होगी उस परम शक्ति की ओर से। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो केवल ताड़न का ही कार्य करती है। जब व्यक्ति के भी, अगर कोई भी व्यक्ति अपना वचन भी तोड़ता है
तो मानव जीवन में सत्य असत्य चलता रहता है, लेकिन उस योनि में जाने के बाद से उसे उस वचन के अहमियत पता चलते हैं बाद में जाके। तो ये थे वचनों के ऊपर हमने बताए हैं थोड़ा बहुत। तो जो लोग इस प्रकार की साधना करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और जो लोग इस साधना को से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तीसरी बात कि जिनको भी कोई भी अपना तंत्र काट या इस प्रकार से कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं, या हमसे केवल बात करना चाहते हैं, या आप हमसे किसी भी प्रकार के परामर्श चाहते हैं या अपने विषय में पूछना चाहते हैं, तो वो अपना नाम फ़ोटो भेजिए। अगर किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो वो भी अपना नाम फ़ोटो सेंड करके अपना प्रश्न रखें। और किसी भी प्रकार के वशीकरण को करवाना चाहते हैं हम, लेकिन जायज़ वशीकरण, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जो भी नए दर्शक हैं उन सभी से आग्रह है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने। तो इसी कामना के साथ अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा प्रदान करें और आप सभी की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री महाकाल।